हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन नासिक के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टरों को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, वहीं कुछ गैंगस्टर नासिक पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे गए हैं। दोस्तों, इनमें से जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, नासिक पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर राकेश कोष्टी का। राकेश कोष्टी पर हत्या के प्रयास, फिरौती और डकैती के कई आपराधिक मामले कई थानों में दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब राकेश कोष्टी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंचवटी के हनुमानवाड़ी कार्नर इलाके में सुनील वाघ की निर्मम हत्या कर दी थी तथा वहां से फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में दिन रात जुटी हुई थी। राकेश कोष्टी मनोज मेडिकल के विजयनगर दत्ता चौक सिडको के पास का रहने वाला है। एक सूचना के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि राकेश कोष्टी जो 6 महीने तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था, पुलिस उसका पीछा 3 किलोमीटर तक किया तथा कुख्यात राकेश कोष्टी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि राकेश कोष्टी को अदालत ने 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है नासिक के कुख्यात गैंगस्टर कुंदन परदेशी का। कुंदन परदेशी पर हत्या के प्रयास, फिरौती, डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब क्रांति नगर इलाके में हेमंत और सुनील वाघ पर कुंदन परदेशी ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर हमला कर दिया। 27 मई की रात को हुई यह घटना में सुनील वाघ की मौके पर ही मौत हो गई तथा हेमंत वाघ गंभीर रूप से घायल हो गया। कुंदन परदेशी मौके से अपने सदस्यों समेत फरार हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुंदन परदेशी दलवी चाल हनुमानवाड़ी का निवासी है, जिसका इसके इलाके में आतंक है। शहर में एक महिला और एक युवक की मौत को घाट उतार दिया गया था। इस घटना की अंजाम देने वाला कुंदन परदेशी मौके से फरार हो गया तथा नासिक पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी। एक सूचना के मुताबिक 24 जून को कुंदन परदेशी को उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अश्विन नाइक का। अश्विन नाइक पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने अपनी पत्नी नीता नाइक की हत्या कर दी थी। इस अपराध के लिए इसे अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। सलाखों के बीच इसे लकवा मार गया, जिसके कारण यह व्हील चेयर का सहारा लेने लगा। अदालत ने इसके बाद इसके ऊपर चल रहे 13 आपराधिक मुकदमों में इसे बरी कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसने आपराधिक दुनिया को रिहाई के समय विदा किया था, लेकिन दोस्तों अश्विन नाइक ने दादर इलाके के एक बिल्डर से बंदूक की नोक पर और धौंस दिखाकर जबरन वसूली पैसे लिए, जिसकी शिकायत बिल्डर ने मुंबई क्राइम ब्रांच को की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली और धमकाने के मामले में अश्विन नाइक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अर्जुन पगारे का। अर्जुन पगारे पर हत्या के प्रयास, दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने ताले गांव में एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार की घटना के बाद त्र्यंबकेश्वर तालुका में कई गांवों में दंगे भड़क गए थे। पुलिस ने दंगे की स्थिति को नियंत्रण में लाया। हालांकि दशहरे के दिन धार्मिक कार्यक्रम के बाद अर्जुन पगारे और अन्य उपद्रवियों ने फिर से पत्थर
फेंके वाहनों को तोड़ा और गांव में जाकर उनका अपमान किया। ग्रामीण पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस के डर से अर्जुन पगारे फरार हो गया है। नासिक पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। 28 नवंबर को तालेगांव दंगों के मामले में फरार चल रहे रिपाई शहर के अध्यक्ष अर्जुन पगारे को नासिक ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को 40 गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर संतोष शेट्टी का। संतोष शेट्टी पर हत्या के प्रयास, अपहरण और तस्करी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब यह एक फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक में रहने लगा तथा दूसरे मामले में इसने अपने साथी बद्री शाह को नकली पासपोर्ट प्राप्त कराया। बैंकॉक से अगस्त 2011 में गिरफ्तार शेट्टी कम से कम 15 मामलों में वांटेड था। वह 2004 में छोटा राजन से अलग हो गया और उसने अपना गिरोह बना लिया। दोस्तों आपको बता दें कि वह पहले ड्रग्स से संबंधित मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद नासिक जेल में बंद था, लेकिन पैरोल पर रिहा होने के बाद बैंकॉक भाग गया था। फिलहाल संतोष शेट्टी बेल पर रिहा चल रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सुक्का पासा का। सुक्का पासा पर हत्या के प्रयास, चोरी, तस्करी और अपहरण के 15 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुक्का पासा अकबर किमिट जान पासा का बेटा है जो खुद एक कानमैन है। पुलिस ने उन कारों को जब्त करके सुक्का पासा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की जो उसने सेवरी के सर्विस सेंटर पर छिपाई थी। RAK पुलिस ने सुक्का पासा के निवास पर छापा मारा और कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के जाली कागजात जब्त किए। आपको बता दें कि 2013 में सुक्का पासा ने फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती कर इससे शादी की थी, लेकिन जब लड़की को उसकी असलियत का पता चला तो वह अपनी जान बचाने को भाग निकली। उसके बाद इसने उस लड़की पर ब्लेड से हमला कर उसका अपहरण कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि कई मामलों हथियारों की तस्करी से जुड़े थे। 2012 में उन्हें उसी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वर्तमान में सुक्का पासा जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला का। एजाज लकड़ावाला पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एजाज लकड़ावाला का नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने एक व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन उसकी बात पर ध्यान न देते हुए व्यापारी ने उसे फिरौती देने से मना कर दिया। उसके बाद उसने अपने 2 सदस्यों को व्यापारी की हत्या करने को कहा, लेकिन AEC अधिकारियों ने नवंबर 2016 में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि AEC अधिकारियों ने भाई खला के एक व्यापारी की शिकायत पर जबरन वसूली और हत्या की योजना के लिए बिहार पुलिस के साथ एक अंतरराज्यीय ऑपरेशन के बाद 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 27 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर भीम भाई पगारे का। भीम भाई पगारे पर हत्या के प्रयास, तड़ीपार और शरायत के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब भीम भाई पगारे ने अपने ही विरोधी गैंग के सदस्य मोहन चंगले और एक अन्य की हत्या 7 मई 2013 को गंगापुर रोड के एक होटल में कर दी थी। हत्या के मामले में भीमा भाई पगारे और उसके भाई अर्जुन पगारे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। मोहन चंगले की हत्या के 1 साल बाद जब बेल पर भीम पगारे अपने घर आ रहा था, तभी उसको कुछ व्यक्तियों ने रोककर 3 गोली उस पर चलाई, जिसमें एक गोली उसकी जांघ पर लगी। दोस्तों आपको बता दें कि भीम पगारे अपनी जान बचाने के लिए जय गणराज सोसाइटी में भाग गया।
जहां पर उसके पेट व सीने पर धारदार हथियार से संदिग्धों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल मोहन चंगले की हत्या के बाद शहर में गैंगवार हो रही है तथा भीम पगारे की हत्या के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके नासिक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 5 अपराधी फरार चल रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर फरीद तनाशा का। फरीद तनाशा पर हत्या के प्रयास, लूट, फिरौती, अपहरण के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने एक व्यापारी से फिरौती मांगी और न देने पर उसकी हत्या कर दी। व्यापारी बहुत बड़े रसूख का होने के कारण फरीद को दिल्ली से साल 2005 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस ने उसे खुफिया एजेंसी को एक बड़े गैंगस्टर और मोस्ट वांटेड की एक खबर देने लगा तथा भारतीय खुफिया एजेंसी का मुखबर बन गया, जिसकी खबर विरोधी गैंगस्टर को होने पर फरीद तनाशा की हत्या उसके घर पर उसकी पत्नी रेशमा के सामने गोली मारकर कर दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने एक ही साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई में छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर पप्पू कलानी का। सुरेश बुधमल उर्फ पप्पू कलानी एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन के रूप में कुप्रसिद्ध है। सुरेश बुधमल उर्फ पप्पू कलानी पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, मारपीट के कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 8 तो मर्डर के केस है। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब सन 2013 में 3 दिसंबर को पप्पू कलानी को घनश्याम भतीजा के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 1990 में फरवरी 27 के दिन घनश्याम भतीजा की बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें पप्पू कलानी पर मुकदमा चला था। इस वारदात के समय इंदर भतीजा ने देखा कि जिसके कारण वे प्राइम विटनेस के रूप में हैं, लेकिन उनको भी 1999 में 27 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, पप्पू कलानी की रिहाई के लिए गणपति बप्पा के सामने कुछ भक्तगण उसकी रिहाई की प्रार्थना कर रहे हैं। सन 1983 में गैंगस्टर गोपाल राजवानी सुरेश बुधमल और पप्पू कलानी के काफी करीबी थे। गैंगस्टर गोपाल राजवानी की हत्या में भी सुरेश बुधमल और पप्पू कलानी मास्टरमाइंड थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां लोग शहर में सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं कुछ भक्तों द्वारा 8 मर्डर केस के अपराधी सुरेश बुधमल और पप्पू कलानी की रिहाई के लिए भी प्रार्थना हो रही है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर नासिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।